भर्ती पेपर लीक केस से जुड़ी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे। बाबूलाल कटारा की कोर्ट में आज पेशी है। बाबूलाल कटारा को कोर्ट लेकर पुलिस पहुंच चुकी है। एसओजी ने बाबूलाल कटारा को 3 दिन की रिमांड पर लिया था। आज रिमांड अवधि पूरी होने पर कटारा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मतलब थोड़ी देर में कोर्ट में पेश न्यायालय के सामने, जज के सामने बाबूलाल कटारा की होगी। लेकिन इसके पहले कोर्ट में पुलिस देखिए बाबूलाल कटारा को लेकर पहुंच चुकी है। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रह चुके हैं बाबूलाल कटारा। 3 दिन की जो रिमांड अवधि थी वो आज खत्म और उसके बाद कोर्ट में पेशी बाबूलाल कटारा की। ज्यादा जानकारी के साथ विष्णु संवाददाता हमसे कनेक्ट हो चुके हैं। कोर्ट में पेशी कितनी देर में जज के सामने पेशी होगी विष्णु बाबूलाल कटारा की? देखिए, मुश्किल से 5 मिनट के भीतर एसओजी की टीम बाबूलाल कटारा को लेकर के सेशन कोर्ट पहुंचेगी, जहां पर आज चुकी छुट्टी का दिन है। तो ऐसे में जो अवकाश पर जो कालीन जज होते हैं वो आज इस केस की सुनवाई करेंगे। और चूंकि 3 दिन के रिमांड पर बाबूलाल कटारा छोड़े थे एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में, ऐसे में एडिशनल एसपी महावीर सिंह जो केस के अनुसंधान अधिकारी है वो बाबूलाल कटारा को लेकर के रवाना हुए और मैच 5 मिनट के भीतर एसओजी की टीम बाबूलाल कटारा को लेकर कोर्ट पहुंचेगी। विष्णु, आपके पास क्या जानकारी है? क्या एसओजी रिमांड की मांग करेगी? जो कि कल हमने देखा था कि रामू राम रायका को तो जेल भेज दिया गया था। बिल्कुल, देखिए करीब 10 दिन का रिमांड बाबूलाल कटारा का एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण में हो चुका है। चूंकि पहले भी जेल में बंद थे, प्रोडक्शन वारंट पर तब लिया गया था, जबकि राय पूछताछ में सामने आया था कि उसने पेपर जो था वो बाबूलाल कटारा से लिया था। ऐसे में 10 दिन का करीब रिमांड एसओजी ले चुकी है बाबूलाल कटारा का। तो आज संभवतः चूंकि बाकी जो 9 आरोपी थे उनको जेल भेजा जा चुका है, ऐसे में आज पॉसिबल है कि एसओजी बाबूलाल कटारा को जेल भेजने की बात कहे कि अनुसंधान लगभग उनसे ही पूरा हो चुका है। तो ऐसे में आज बाबूलाल कटारा को जेल भेजने की जो जहां तक जो आशंका है वो बनी हुई है। जी विष्णु, जाहिर तौर पर आज की पेशी बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि देखना है कि एसओजी क्या रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद दोबारा रिमांड मांगेगी या नहीं। चूंकि जाहिर तौर पर बहुत अहम कड़ी है बाबूलाल कटारा, एक बड़ी भूमिका उसकी भी रही पूछताछ में। बाबूलाल कटारा का नाम एक बार फिर सामने आया। कोई ये पहला मामला नहीं है। शिक्षा भर्ती पेपर लीक में भी बाबूलाल कटारा मुख्य भूमिका में था। आरपीएससी का सदस्य होना ये अपने आप में ये दर्शाता है कि कितने अंदर तक इसके तार जुड़े हुए थे। विष्णु, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और चलिए राजधानी जयपुर से जुड़ी हुई खबर है, जहां क्षेत्र में बारिश के बाद हुए नुकसान की भरपाई की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उससे पहले जयपुर जिले में और जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है। हालांकि इस दौरान हुए नुकसान को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में आपदा प्रबंधन और एडीएम द्वारा ये रिपोर्ट हमेशा तैयार रखी होती है। लेकिन इस बार अतिवृष्टि से हुए नुकसान को देखते हुए मामले में जयपुर जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने जयपुर जिला कलेक्टर को जल्द ही सर्वे रिपोर्ट करने के लिए कहा है। मंत्री ने कहा है कि नुकसान की भरपाई की जाएगी। जयपुर में शहर का हाल देखें तो यहाँ सामान्य से 96% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अतिवृष्टि की वजह से चाहे रोड्स के मामले में हो, किसी के घर के मामले में हो, अन्य सार्वजनिक संपत्ति हो, व्यक्तिगत संपत्ति हो, इनका जहाँ जहाँ नुकसान हुआ 15 दिन के अंदर सर्वे करके रिपोर्ट पेश करें और नियमानुसार डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत हम उनकी सहायता भी करेंगे और जिस स्थान पर जिनको जैसी सहायता मिलनी है नियमानुसार उनको सहायता भी देंगे। फसल के मामले में उसमें फसल भी साथ है। फसल के लिए स्पेशल गिरदावरी होती है, जनरल गिरदावरी तो होती है जो जनरल है, लेकिन बरसात की वजह से फसलों को जो नुकसान हुआ है इसकी स्पेशल गिरदावरी का भी निर्देश दिया है। और जो ही हफ्ता 10 दिन या 15 दिन में हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी, उसी अनुसार जितना प्रतिशत नुकसान होगा उसी अनुसार उनको काश्तकारों को मुआवजा देने का भी कार्रवाई की जाएगी। तेजा दशमी के मौके पर करनाल में तेजाजी महाराज का भव्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। मेले में सैकड़ों की संख्या में लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिस तरह आपको दिखाई भी पड़ रहा है। बीजेपी नेता ज्योति मिर्धा भी कार्यकर्ताओं के साथ पैदल यात्रा पर रवाना हुए और इस दौरान ज्योति मिर्धा ने कहा कि नागौर बीजेपी की पूरी टीम के साथ मैं पैदल करनाल जा रही हूं और बहुत ज्यादा खुश भी हूं। ये यात्रा करीब 21 किलोमीटर लंबी है। और इधर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर में पीसीसी वॉर रूम से करनाल के लिए रवाना हुए।
वहां पहुंचकर तेजा दशमी पर दरबार में हाजिरी लगाएंगे। इस दौरान रास्ते में जगह जगह डोटासरा का स्वागत भी किया जा रहा है। इस मौके पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि लोक देवता तेजाजी महाराज बाबा रामदेव जी की जयंती को लेकर प्रदेश की जनता में उत्साह है। आज तेजाजी महाराज की जयंती पर सुर सुरा जा रहे हैं। देखिए, रामदेव जयंती और बाबा साहब पीर की जयंती और हमारे तेजाजी महाराज लोक देवता की जयंती के कारण से कार्यकर्ताओं में, सब में, जनता में उत्साह है और हम लोग आज सुरसरा जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज पूरे देश में ये दोनों जयंतियां धूमधाम से मनाई जा रही हैं। ये खुशी का पर्व है, हमारे लोक देवताओं के प्रति लोगों की आस्था है। और इधर AIATF के राष्ट्रीय अध्यक्ष MS बिट्टा एक दिवसीय दौरे पर रामदेवरा पहुंचे। जोधपुर से सड़क मार्ग से रुड़ीचा धाम पहुंचने पर कड़ी सुरक्षा में MS बिट्टा ने लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर पूजा अर्चना कर अमन चैन खुशहाली की कामना की। समिति की ओर से बिट्टा का स्वागत भी किया गया। बिट्टा ने बाबा रामदेव मंदिर में भक्तों से बातचीत की, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बिट्टा के रामदेवरा दौरे को लेकर पुलिस ने खास सुरक्षा व्यवस्था की थी। बिट्टा ने कहा कि बाबा रामदेव मंदिर को उड़ाने वाले पहले हमारे शवों से गुजर कर जाए। हम रामदेवड़ा जी की कृपा से चलते हैं, हाजिरी लगाते हैं। वो मन्नत मांगने, मन्नत एक होती है भारत माता। रामदेवड़ा की तरफ देखने वाले को एक बार कह देना चाहता हूँ, MS बिट्टा की लाशों पे हमारे जख्मी शरीर से गुजरना होगा। जिसने भी गलत काम किया है अपने आप आके यहाँ क्षमा मांग ले कि मैंने ये गलती की है। जैसलमेर के रामदेवरा कस्बे की आबादी 10,000 के करीब है, लेकिन मेले के दौरान ये छोटा सा कस्बा महानगर का रूप धारण कर लेता है। आपको बता दें कि देश भर से एक माह के लिए यानी एक महीने के लिए 50 लाख से अधिक लोग रामदेवरा आते हैं। मेले के दौरान मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने के कारण कनेक्टिविटी की दिक्कत आती है। वहीं दूर संचार विभाग के DOT ADET ने 27 अगस्त से मेले में नेटवर्क परीक्षण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया था। इसमें सुनिश्चित किया गया है कि श्रद्धालु को कनेक्टिविटी लाभ मिले। अतिरिक्त टावर भी लगाए गए और श्रद्धालु को कनेक्टिविटी में कोई परेशानी नहीं आई। हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से आए हैं। मेरे साथ महावीर प्रसाद जी मीना और मैं हरेंद्र एडिटी हूँ। तो हम लोग 27 तारीख से यहाँ पे हमने ड्राइव टेस्ट और स्पॉट टेस्टिंग चालू की। तो उसमें हमने पाया कि कुछ जगह जैसे जियो BSNL में कुछ इश्यूज़ थे, तो उनको आने के बाद हमने उनको रिजोल्व करवाया, उनकी कैपेसिटी बढ़वाई। उधर उदयपुर के बड़ी तालाब में शुक्रवार सुबह मिले लड़की के शव के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पिता ने एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही इस मामले में नामजद रिपोर्ट भी थाने में दी गई है। लंबे समय से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था युवक। पहले भी उसको पाबंद करवाया गया था, लेकिन आज सुबह बड़ी तालाब के किनारे उसकी गाड़ी मिली। पिता ने कहा कि उसके शरीर पर कई चोट के निशान हैं। युवक गायब बताया जा रहा है। उसका मोबाइल भी बंद है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जांच कर रही है। अपने ऑफिस से काम से निकली थी, घर पे जा रही थी। उसके बाद 8:08 के बाद वो नहीं मिली। तो हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गोपालपुरा थाने में। वो पूरी रात हमने ढूंढा उसको, वो नहीं मिली। और जिसका शिक्षक था उसका नाम हमने पुलिस को बताया, सब बताया। उसके पापा को भी फ़ोन किया हमने, वो आ जाएगी ना, सुबह आ जाएगी ना। और चलिए अब बात सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर में कल हुई भारी बरसात के बाद तबाही के मंजर की तस्वीर अब और भी ज्यादा साफ नजर आ रही है। कल हुई भारी बरसात के बाद जिला मुख्यालय पर व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है। दर्जनों लोगों के कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। कई पक्के मकान भी धराशायी हो गए। बरसात के लटिया नाले में गाड़ियां, सामान बह गए। इसके अलावा राजबाग गांव के पानी में बहाव में पुलिया तक टूट गई है। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को जिला प्रशासन रेस्क्यू कर बाहर निकाला, लेकिन लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन के इंतजाम ऐसी आपदा में नाकाफी है। सवाईमाधोपुर जिले में कल अल सुबह हुई तेज और भारी मूसलाधार बारिश ने सवाईमाधोपुर जिले में ऐसी तबाही मचाई कि सैकड़ों लोगों की जान पर बनाई। आप इस वक्त भी देख सकते हैं ये मंजर अभी भी यूं का त्यों दिखाई देता है। ये हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाईमाधोपुर
जिला मुख्यालय की राजबाग नाले की पुलिया पर, जहां पर देखिए कि ये जो नाला है इसमें तेज पानी का बहाव आया और बहाव आने के बाद में ये जो पुलिया थी ये ताश के पत्तों की तरह ढह गई। यही नहीं, इस पुलिया से एक जो बस गुजर रही थी वो बस भी पानी के अंदर बह गई। इसके साथ ही 3-4 लोग थे, वो 3-4 लोग भी इस नाले के अंदर बह गए। जिला प्रशासन की अगर इंतजामों की बात की जाए तो जिला प्रशासन की जो इंतजामात हैं वो पूरी तरीके से नाकाफी साबित हुए हैं, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान। और अगर यह भी कहूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सवाई माधोपुर जिला प्रशासन पूरी तरीके से कल यहां पर फेल्योर साबित हुआ। किसी भी तरीके से यहां पर जिला प्रशासन लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आ सका। इस पुलिया के टूट जाने से तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लोग थे, वो पुलिया के दूसरी बार फंस गए। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, आइए उनसे जान लेते हैं क्या और किस तरीके के प्रयास कल आपको दिखाई दिए और किस तरीके के हालात आपको दिखाई दिए। हालात तो अब स्थितियां क्या है? हालात तो अभी तो इस टाइम पे तो बढ़िया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कल के हालात तो बहुत खराब थे। कल की तो पोजीशन ये थी कि यहाँ कम से कम 3 घंटे तक कोई प्रशासन नहीं आया था। अच्छा। खिली अपने चेयरमैन जरूर आए थे, बाकी और कोई नहीं आया था, ना कोई सुविधा मतलब किसी तरह की नहीं जो सहूलियत आई थी, ना किसी तरह की वही उन्होंने यहाँ के चेयरमैन वगैरह और अपने जो मीडिया वाले जो आए थे उन्होंने जो उधर आदमी थे उनके लिए नाश्ता पानी वगैरह पहुँचाया। तो यहाँ कुल मिलाकर के प्रशासन का जो है वो ढंग से इंतजाम नहीं पाया। अभी भी सैकड़ों लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके नाला पार करके जा ही रहे होंगे, क्या उनके लिए कोई इंतजाम देख रहे हैं आप अभी? नहीं, इस समय कोई इंतजाम नहीं देखा जा रहा है, कुछ भी नहीं है। आप सभी लोगों यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं और भी बस्ती के लोग हैं, अब कोई भी बच्चा ज़्यादा पानी आने के बाद जो है वो किसी भी तरह की कोई हरकत करे, कोई बात उसकी जान पर बन सकती है, तो प्रशासन का कोई ढंग से इंतजाम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जिला प्रशासन के जो इंतजामात हैं वो पूरी तरीके से नाकाफी साबित हो रहे हैं। सवाई माधोपुर में जो मौसम विभाग के सूत्रों का कहना है कि भारी बारिश की चेतावनी अभी भी है, बरसात का मौसम अभी भी बना हुआ है, कई जो नदी नाले हैं उन पर अभी भी लगातार पानी आ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन के पुलिस प्रशासन के इंतजामात पूरी तरीके से नाकाफी साबित हो रहे हैं और भविष्य में भी ऐसी जगहों पर दुर्घटना घटित हो सकती है, गंभीर घटनाएं घटित हो सकती है, इस संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। चलिए अब बात धौलपुर से बड़ी खबर की, जहां बारिश के बाद साइड इफेक्ट देखने को मिला है। दरअसल बाड़ी बसेड़ी सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। अंगाई बांध से पानी छोड़े जाने से सड़क किस तरह से टूट चुकी है उसकी एक तस्वीर आपके साथ। पानी छोड़े जाने के बाद रपट के ऊपर से पानी की ज्यादा चल रही थी, वाहनों को निकलने में ऐसे में परेशानी हो रही है। देखिए पूरी तरह से सड़क जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी है और ये इसलिए हुआ है चूंकि बांध का जो पानी था वो रपट पर आ गया, पानी की ज्यादा चल रही थी जिस वजह से भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश में शुक्रवार को हुई भारी बारिश से राहत मिलने की संभावना दरअसल यहां पर कम नजर आ रही है, हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के ऊपर बना डिप्रेशन आज कमजोर होकर कम दबाव का क्षेत्र बन गया है और अगले 12 घंटों में और कमजोर होने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश के ज्यादातर भागों में भारी बारिश की गतिविधियों से आज से राहत मिलने की संभावना है। भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग में मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि 14 सितंबर से 17 सितंबर के दौरान पूर्वी राजस्थान में केवल छुट-पुट स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। और इधर भगवान भी भक्त की भक्ति के आगे झुक जाते हैं। चिलचिलाती धूप और तांबे से भी तेज तपन वाली डामर की सड़कों पर जिस तरह पैदल चलना मुश्किल होता है, उसी तरह एक भक्त की भक्ति भी देखिए। वहां एक भक्त घुटनों के बल चलकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। 73 साल बुजुर्ग सुखाराम बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए ट्राईसाइकिल के साथ घुटनों के बल चलकर पहुंच रहे हैं। इस ट्राईसाइकिल में बाबा रामदेव का मंदिर और एक कपड़े का घोड़ा बनाया गया है। ट्राईसाइकिल के पीछे छोटी रस्सी बांधी हुई है और उसी रस्सी को सुखाराम ने अपने गले में डाल रखा है। सुखाराम पहले ट्राईसाइकिल को धक्का देते हैं, फिर घुटनों के बल आगे चलते हैं। वहीं सुखाराम के बालोतरा के असाड़ा गांव का ये निवासी है। चलिए बढ़ते आगे। हर बार की तरह इस बार भी न्यूज 18 आपके लिए लेकर आ रहा है हिंदी दिवस के मौके पर
हिंदी के सम्राट कॉन्टेस्ट। और इस कॉन्टेस्ट में आप भी शामिल हो सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और अधूरे मुहावरे को पूरा करें। और इन तमाम खबरों के साथ खबर दोपहर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए 100 गांव की 100 खबरें। नमस्कार।